जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास माहात्म्य अध्याय 24 का श्रवण करेंगे। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो ताम्रिश नामी नगर में गया, फिर अंध ताम्रिश जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कारशूत्र नामी महान नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और शतप्रतन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में चला गया। तब काकोल, कुड़मल, पूर्त, मृतिका, लोक शकु, मर्जीस आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचा। फिर वहां पर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसके मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ भी न मिला और न पीने को जल। होतप्रियता के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय व्युक्त पश्यवर्ण नाम के वन में जा निकला। बहेड़े वन के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय में मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? सब पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर उगड़े हुए बाल, चेहरे विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, होठ लंबे, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड़े जैसी आंखें वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो और ऐसे करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारे में क्या उपकार करूं? मेरे आश्रय पर आने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैष्णव लोग आनंद में ही रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी से कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते हैं। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती है। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा। भगवान विष्णु के द्वेष का कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, शनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि, मध्य और अंत में विश्व का विधाता है और सनातन है, जिसका आदि, मध्य और अंत नहीं हो सकता है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। सो सब कुछ पुण्य जितने भी किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा ये पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। भगवान विष्णु से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है और अब मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं किया करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने वाले, रक्षा करने वाले और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा हैं, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते? चारों वर्णों को वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है।
अन्यथा कुमार्ग से चढ़ने वाले मनुष्य नरक के गामी हो जाते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में चला गया था। इस कारण इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि के पिशाच को शुभ मार्ग बतलाया है। माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी ये पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में ये मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे धनी अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसकी एक बूंद ही जल की स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से वो छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा कि केरल प्रदेश के ब्राह्मण को किस प्रकार से मुक्त हुआ वो। इस कथा का श्रवण हम कल करेंगे। तो भक्तों, यहाँ पर 24वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।